हाज़रीन महफ़िल, मेरी यबीन अक़ीदत सलाम कहती है, कबूल हो कि मोहब्बत सलाम कहती है। वाह। इन अल्फाज के साथ दिल्ली के दिल वालों को दिल की गहराइयों से दिली इस्तक़बाल करता हूँ। स्टेज पे बैठे हुए उन कलमकारों का भी जिनकी वजह से आज ये इस महफ़िल में बहुत ज़बरदस्त रोशनी फैली हुई है। कासमी साहब ने जिस भी अंदाज़ मुझे तारीफ़ कराया उनका शुक्रगुज़ार हूँ, उनकी मोहब्बत है। ताहम सच्चाई ये है दोस्तों कि आपको मेरे तारुफ़ की ज़रूरत क्या है। मैं वही हूँ कि जिसे आपने चाहा था कभी। 5 महीने पहले इसी हाल में, खचाखच भरे हुए हाल में, मैं अपने कलाम पेश करके जा चुका हूँ और इस वक्त बड़ी नगमई की फ़िज़ा है। मैं बता रहा हूँ आपसे कि मैं कोशिश करूँगा कि जाते जाते आपके चेहरे पर मुस्कान भी आ जाए, लेकिन मैं इन 4 मिसरों से अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। शहपर भाई जी। दिल लिखा तीर लिख के रोने लगा। दिल लिखा तीर लिख के रोने लगा, गम की जागीर लिख के रोने लगा। ढल गई मरसिए में पूरी गज़ल, लफ्ज़ कश्मीर लिख के रोने लगा। वाह वाह, अच्छा है, बहुत दिल अच्छा लिखा जी। तीर लिख कर रोने लगा, वाह वाह वाह। गम की जागीर लिख के रोने लगा। ढल गई मरसिए में पूरी गज़ल, लफ्ज़ कश्मीर लिख के रोने लगा। वाह 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 वाह। दोस्तों, एक सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि उस शख्स को उस इस्लामी ममालिक ने सबसे बड़ा एजाज़ दिया। आप सब लोग जानते हैं, इशारे के नाम बात कर रहा हूँ, वो भी 4 मिसरें पेश कर रहा हूँ कि सहते सहते जुल्म हम दुख के समंदर हो गए। सहते सहते जुल्म हम दुख के समंदर हो गए। पारसां की सफ़ों में सब सितमगर हो गए। अब भूलने की आदतों का यह करिश्मा देखिए, कत्ल करके लौटने वाले पैगंबर हो गए। वाह 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 वाह। भूलने की आदतों का ये करिश्मा देखिए, कत्ल करके लौटने वाले पैगंबर हो गए। कातिल को सहूलत कत्ल की है, तलवार पर पहरे लगते हैं। कातिल को सहूलत कत्ल की है, तलवार पे पहरे लगते हैं। किरदार पे कोई कैद नहीं, गुफ्तार पे पहरे लगते हैं। ये तर्ज अदालत क्या कहिए, ये हुस्न सियासत क्या कहिए। पाजे पहनना जुर्म नहीं, झनकार पे पहरे लगते हैं। पाजे पहनना जुर्म नहीं, झनकार पे पहरे लगते हैं। 4 मिसरे रोशनी साहब, अभी नुसरत ने एक सवाल किया था सियासी लोगों के बारे में, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सियासी लोगों से उम्मीद कैसी खाके वतन। सियासी लोगों से उम्मीद कैसी खाके वतन। हुए वज़ीर तो ये गुल बदन निहारते हैं। उन्नाव से लेकर के यहाँ तक का आप देख लीजिए। हुए वज़ीर तो ये गुल बदन निहारते हैं। गिनाऊं खूबियाँ क्या क्या, बस आखिरी सुन लो। वतन का कर्ज कहीं राहज़न उतारते हैं। वतन का कर्ज कहीं राहज़न उतारते हैं। 4 मिसरे और देखने हैं। ये मज़हब पे सियासत का, ये मुशायरा सुनिए, आप मुशायरा सुना रहा हूँ शफर भाई, अभी मुशायरा सुन लें आप। मज़हब पे सियासत का ये नापाक तसल्लुत, नफ़रत की फसल आए दिनों काट रहा है। लिंचिंग
नफरत की फसल आए दिनों काट रहा है और सहमी हुई आंखों में कहाँ प्यार की शबनम, ये दौर मोहब्बत का लहू चाट रहा है। वाह वाह ये वाह। दौर मोहब्बत का लहू चाट रहा है। आइए हिंदुस्तान की उस अहद रफ्ता की सकाफ़त को आवाज़ दें और यहीं से मैं अपने कुछ चंद मेयारी अशार सुनाऊंगा। सदर मोहतरम, ध्यान जाऊंगा आपका कि जिन्हें हम आज की तहजीब में जाहिल समझते हैं, जिन्हें हम आज की तहजीब में जाहिल समझते हैं, वो अनपढ़ अपने दिल में दर्द लासानी भी रखते थे। और मुझे ये वाक़या है याद अब भी अपने बचपन का, मेरे नाना परिंदों के लिए पानी भी रखते थे। मेरे नाना परिंदों के लिए भी, जिन्हें हम आज की तहजीब में जाहिल समझते हैं, वो अनपढ़ अपने दिल में दर्द लासानी भी रखते थे। मुझे ये वाक़या है याद अब भी अपने बचपन का, मेरे नाना परिंदों के लिए पानी भी रखते थे। गज़ल का मतलब और दो तीन अशार सुन लीजिए कि अगरचे सूख चला तेरे इंतज़ार का पेड़, अगरचे सूख चला तेरे इंतज़ार का पेड़, हरा भरा मगर रखा है एतबार का पेड़। और भंवर से बच गई कश्ती निगल गया साहिल, लरस के रह गया ये देख के कगार का पेड़, ये देख के रह गया ये देख के कगार का पेड़। और बरादरम शहपर रसूल साहब, ये दो मिसरे आपके लिए कि बुलंदियों पे पहुंचकर ज़मीन पर रहना, बुलंदियों पे पहुंचकर ज़मीन पर रहना सिखा रहा है सलीका ये देवदार का पेड़। बुलंदियों पे पहुंचकर ज़मीन पर रहना सिखा रहा है सलीका ये देवदार का पेड़। हम लोग इतनी देर तक मुशायरे में नहीं टिकते क्योंकि 11:30 बजे हम लोगों को आखिरी पेज दे देना रहता है और ये शहबर साहब हम लोगों को झेल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सिखा रहा है सलीका ये देवदार का पेड़। और हो चाहे जैसा भी मौसम उदास रहता है, हो चाहे जैसा भी मौसम उदास रहता है, तुम्हारे जाने से आपको नदी के पार का पेड़। और ज़मीन से कोई इसका हसीन रिश्ता है, ज़मीन से कोई इसका हसीन रिश्ता है, जो रोज़ फूल बिछाता है हर सिंगार का पेड़, जो फूल रोज़। अब कुछ मुस्कान बिखेर दूँ आप लोगों के चेहरे पे, इजाज़त है? अलवी साहब, आपके दयार में मदाखलत कर रहा हूँ, वो मैंने दो मिसरे अब वाकई डिज़र्व करते हैं। खुदा से हैं बज़िद बेगम की औलादे नरीना हो, खुदा से हैं बज़िद बेगम की औलादे नरीना हो, और इस पे ये तलब हर हाल में हो डॉक्टर पैदा। उधर इकबाल उलझन में है इस मिसरे का क्या होगा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर। 25 साल बाद गया अपने गांव में, 25 साल बाद गया अपने गांव में, हर जाविये से गांव के नक्शे बदल गए। बरगद बसद खुलूस खड़ा था उसी जगह, इमली बबूल आम बताया कि जल गए। जुम्मन मियाँ से मिलने जो पहुँचा पड़ोस में, जज्बात के बहाव में आंसू मचल गए। पूछा जो उनसे आपके बेटे तो 3 थे, हंसकर कहा बोले कि वो तो मौत के सांचे में ढल गए। पूछा जो उनसे आपके बेटे तो 3 थे, बोले कि वो तो मौत के सांचे में ढल गए। मैंने कहा कि कैसे हुआ कुछ बताइए, हंसकर कहा कि तीनों ही शायर निकल गए।
सब कुछ बदल गया था मगर एक बात थी, जुम्मन चचा की जिंदा दिली बाहयात थी। और आखिर में एक नज़्म पेश कर रहा हूँ, समात फरमाएं। अकबर इलाहाबादी की रवायत को आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारे ये उर्दू के दानिशरान बैठे हुए हैं और बड़े एतमाद से मैं कह रहा हूँ। दामने वज़े कोहन जब पारा पारा हो गया, दामने वज़े कोहन जब पारा पारा हो गया, ओढ़नी मफलर बनी बुरका गरारा हो गया। देख के इतना ही कुछ वालिद तो रुखसत हो गए, इस कदर सदमा हुआ ज़ेरे ज़मीं वो सो गए। अब जो मेरे दौर की वो देखते रंगीनियाँ, कब्र में भी साथ जाती मुस्तरिब बेचैनियाँ। आम है हर सू नुमाइश जिस्म की क्या कीजिए, हंस रही उरियानियत हर किस्म की क्या कीजिए। जिस्म दिखलाना है अब रोशन ख़याली की दलील, ना रही ने खाना कोई ना कहीं बांगे रहील। याद है अच्छी तरह वालिद को जब दफनाया था, याद है अच्छी तरह वालिद को जब दफनाया था। फातिहा बुरका गरारा पर भी पढ़ के आया था। उफ्र मेरे दौर की उरियानियत का माया जाल, फंस गए इब्लीस सारे बिनते हवा का कमाल। ज़ेब तन बिकनी हुई और मुस्कुराना आ गया, क्या छिपा चोली के पीछे ये भी गाना आ गया। अब कभी जब फातिहा पढ़ने की बारी आएगी, अब कभी जब फातिहा पढ़ने की बारी आएगी, चार कांधों पर सुए मरकज़ सवारी जाएगी। है यकीन मुझको मेरा बेटा निभाएगा ज़रूर, ख़ानदानी ये रवायत कुछ बढ़ाएगा ज़रूर। फातिहा बिकनी वो चोली पर भी पढ़ के आएगा। मेरा बेटा हश्र में हरगिज़ नहीं शर्माएगा, मेरा बेटा हश्र में हरगिज़ नहीं शर्माएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।